नमस्कार, हम सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली DMCH जतो MCI के टीम निरीक्षण केलक अछि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में MCI के टीम निरीक्षण केलक अछि। निरीक्षण के क्रम में MCI के टीम विभिन्न वार्ड में जाकर बारीकी से निरीक्षण केलन। टीम के साथ अधीक्षक RR प्रसाद और तमाम वरीय डॉक्टर सब उपस्थित छला। DMCH अधीक्षक RR प्रसाद SCS से बात करते बाद में बतौला जे एठम के MBBS सीट 90 से 100 करे के उनकर लक्ष्य है। हाँ, ये पहली बार ऐसा प्रावधान हुआ है। एक मॉक इंस्पेक्शन हो रहा है। इस मॉक इंस्पेक्शन में ये लोग चिन्हित करने आए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। जो भी कमी है, पहले हम लोग सोचते थे कि कुछ चीज़ को हम लोग छिपा लें, समझा लें, वो नहीं है। इसमें हम लोग भी बताना चाहते हैं कि हम लोग के साथ क्या समस्या है और कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी है। वैसे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुधार किया है सब जगह। आकस्मिक विभाग हो या फिर आउटडोर हो, सफाई पर भी ध्यान दिया है, गायनी हो, सब जगह किया है। लेकिन फिर भी अगर MCI के गाइडलाइन के अनुसार कोई कमी रह गई है जो कि उजागर करेंगे और उसको भविष्य में, निकट भविष्य में उसे दूर करके हम लोग दूर करेंगे, जिसमें कि हमें अभी मॉक MCI की मदद करेगी समझाने में, बताने में, और फिर हम लोग भी उसी अनुसार उन सभी कमियों को दूर करेंगे ताकि जो रियल MCI की टीम आए तो ये सब खामियां और कमियां दूर हो जाए और हम लोगों की जिसकी प्रतीक्षा है ये 90 से 100 सीट वाली बात वो पूरी हो जाए। क्योंकि ये बहुत दिन से लंबित चल रहा है, 2-3 इंस्पेक्शन हो चुका है, फिर भी नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि पहले एक मॉक हो जाए जिसमें जो कमियां उजागर होती है उसको हम लोग दूर कर लें ताकि आने वाले MCI की टीम को ये सब कमियां नज़र नहीं आए और हमें इसके आलोक में जो रिकॉग्निशन मिलना है वो मिले। सुपौल में शराबक जखीरा के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार किया गेल। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र में आजकल शराब कारोबारी पर जबरदस्त नकेल कसल जा रहा है और एक असर से हो दिख रहा है। एक तरफ उत्पाद विभाग के छापामारी भ रहा है तो दूसरी तरफ सदर थाना द्वारा छापेमारी। सदर DSP विद्यासागर के रौद्र रूप देख कर लागत है जो शराब माफिया सबके सफाया करे के जना प्रण ल लेने होत। ओते थाना प्रभारी वासुदेव राय से हो शराब माफिया के गिरफ्तारी के लिए अपन दलबल के साथ हमेशा छापेमारी करत नजर आवे छथि। DSP विद्यासागर के जुनून के देखकर कारोबारी सब में हड़कंप मचल है। चौक चौराहा पर सिंघम DSP के कारनामा के चर्चा चल रहा है। कारोबारी में DSP के गाड़ी सड़क पर देखते भय के माहौल छा जाते। देर रात सदर थाना के भेलाही निवासी मनोज चौधरी के घर पर DSP विद्यासागर थाना प्रभारी वासुदेव राय अपना दलबल के साथ छापेमारी कैलन। सघन जांच पड़ताल में करीब 800 से ज्यादा बोतल विदेशी शराब बरामद किया गेल, जे कुल 192 लीटर बताओल जा रहा है। इस मामला में आरोपी के गिरफ्तार कर लेल गेल। कल रात में करीब 9 से 10 के बीच में सूचना मिली कि मनोज चौधरी के घर पे कुछ दारू उतरा हुआ है। उसी के आलोक में हम लोग वहाँ छापेमारी किए। छापेमारी के दौरान बड़ा बोतल 59 750 ml का बड़ा बोतल जो कि RS कंपनी का है, रॉयल स्टैग, और 60 मझोले यानी कि 375 ml वाला 60 प्रति है, और जो छोटा है जो 180 ml वाला वो करीब 700 के संख्या में, यानी टोटल 192 लीटर दारू मनोज चौधरी के घर से बरामद हुआ। मनोज चौधरी की भी गिरफ्तारी हुई है। उनसे पता लगाया जा रहा है कि ये माल कहाँ से लाए थे, कैसे लाए थे और उनके घर में कैसे आ गए। नहीं, घर के अंदर जबकि घर के अंदर नजर, हाँ, घर के अंदर मनोज चौधरी के घर के अंदर से, मनोज चौधरी के घर के जो भाड़ा का जो मकान है उस मनोज चौधरी के घर के जो भाड़ा का मकान है उससे बरामद सील किया गया है और आगे कोर्ट के आदेश से अगले तक कार्रवाई की जाएगी। इनका घर भेलाही हुआ, DM आवास वाला जो मोड़ है उससे थोड़ा सा आगे रोड पर ही है। कार्टून तो और नहीं था, कार्टून में नहीं था, ये अलग अलग बोरे में रखा हुआ था रॉयल स्टैग, और किसी में जैसे किसी में बड़ा मझोला ऐसे मिला जुला के रखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग उसका किया
जिसमें कि 59 बड़ा बोतल, 60 मझोला बोतल और 700 के करीब छोटा बोतल, सब रॉयल एस्टेट का है, कोई ग्रीन फील्ड का भी है। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र के एक वृद्ध महिला गैस चूल्हा के जलावे के दौरान खुद झुलस गेली। मधुबनी जिला के राजनगर के रहे वाली एक महिला गैस चूल्हा पर खाना बनावे के दौरान झुलस गेली। वो एते ज्यादा झुलस गेल छथि जे डीएमसीएच में हुनकर इलाज आब संभव नहीं अछि। हुनका बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कयल जा चुकल अछि। एहि महिला के साथ जते भी अड़ोस पड़ोस के लोग आयल रहथिन वो सब हिनका छोड़ कर भाग गेलन। दूटा महिला केहुना एहि बुजुर्ग महिला के इलाज में भिड़ल छथि। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस कनेक्शन दै के काम में लागल अछि, लेकिन एहि के साथे ट्रेनिंग देनाइ सेहो बहुत जरूरी अछि, कियाक तऽ ट्रेनिंग के अभाव में दुर्घटना के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहल अछि। चाय बनबा गेलखिन, हम सब अंगना में नहीं रहिए, पड़ोस में छियन हम सब, तो चाय बन कहिन कर कहना वो चाय बनबा जे गेलखिन कि ना कि कान सिलेंडर लीक करैत रहे, वो इनका देह में पूरा कर रहे आग पकड़ लेलकै कि चिचियते इनार छै टागा में बाइ पर आबि के पड़ि रहलखिन गैरे फुली पूरा नंगा भ के। ताबे में सब समाज जुटले, हम सब के हल्ला के लिए हम लोग सब दौड़े जा हो फोन के लिए हम दिल्ली रहे छल फोन के आबै छै बच्चा का उपचार करें। हम सब महिला के पटना एम्बुलेंस वाला के आज के चढ़ात उतार इनका और मर्द सब छोड़ के चल गेलन ना मर्द एकटा लाश छै गांव में पड़ल, 2 आदमी मर गेल छै त 10 आदमी छै, ओकरा के संस्कार में सब हम जाय छै संस्कार में, हाथ दुन गोटा रहू केओ छै हो न मर्द संस्कार में चल गेल, आब आबै जाय जेथिन सब केओ। एखन पटना के ज्ञान भवन में महिला परिधान और कृत्रिम ज्वेलरी के एक प्रदर्शनी लगाओल गेल, जेकर उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा केलन। पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा एक महिला परिधान और कृत्रिम ज्वेलरी प्रदर्शनी के दीप जलाकर उद्घाटन कयल गेल। प्रदर्शनी के आयोजन फायर फ्लाइज के बैनर तले कयल जा रहा है, जेकर मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्य के पहनावा के बिहार के महिला तक पहुँचावे के अछि। एहि प्रदर्शनी के आयोजिका प्रीति अग्रवाल बतौलन जे ई प्रदर्शनी पहले दोसर राज्य में लागि चुकल है, जाहिठाम लोग एकर खूब सराहना केलन। आशा है जे मीडिया के माध्यम से बिहार के महिला तक सेहो ये जानकारी पहुंचत और प्रदर्शनी में वो सब जरूर पधारते। आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि आधुनिकतम कपड़े का डिजाइन और उसके साथ कलात्मक भी राजस्थान के चूड़ी वगैरह और इस सब का प्रदर्शन जो हो रहा है, ये बिहार के लिए अनुकरणीय है। यहाँ के लोग भी इस सब चीज को अपने तरफ उतारेंगे और इसका इंडस्ट्री बिहार के लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है तो दूसरे राज्यों से हमें बहुत सारी चीजें समझनी होती है, उसका अनुकरण करना होता है, अपनी बहुत सारी चीज उनको शेयर करवाना होता है। बिहार बाहर के लोगों को भी इन्वाइट कर रहा है और अपने प्रदर्शनी अपने सामान को भी दूसरे राज्यों में ले जा करके, तो ये आपस का ट्रांजैक्शन जो होगा बिहार को ये उद्योग खास तौर से घरेलू उद्योग को जो बहुत ग्रेस करेगा। बिकॉज शॉपिंग माना ही जाता है महिलाओं के लिए, तो इसलिए ये महिलाओं के लिए है। बट लेकिन बाकी एंटरटेनमेंट जैसे बैंड्स वगैरह है, जो खाने का है हरीलाल का, तो ये सब जो है काफ़ी मतलब मेन लोग के लिए भी आकर, और घर के जो सजाने के आइटम्स है वो भी मेन लोग, और आजकल तो सब शौकीन हो गए हैं, तो ये महिलाओं से ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। मंत्री जी ने बताया कि बाहर से तमाम लोग आए हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो चालू हुई है, बट मैं चाहूँगी कि पूरे पटना में ये ज़रूर एक बार एक अलग एक्सपीरियंस की और काफ़ी मेहनत की हूँ इसके लिए, एक बार आके देखें। कितने दिनों का ये है? ये कल तक है, शाम तक। कहाँ से लोग आए हैं? सब जगह से, पूरे स्टेट में, लाइक गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बॉम्बे से आए हैं सब। आपने इस तरह का प्रोग्राम पहली बार ऑर्गेनाइज कराया? नहीं, मैं 8 साल से कलकत्ता में कराती हूँ, एंड बट यहाँ पे ये मेरा सेकेंड एडिशन है जो मैं और बड़े रूप से लाई हूँ। बिहार में आके कैसा लगा? बिहार में बहुत अच्छा लगा, ये मेरा सेकेंड बार आना हुआ है और काफ़ी प्यार मिला है और काफ़ी लोग सराहे हैं, तो इसलिए मैं हिम्मत करी हूँ इतने बड़े रूप से ये करने के लिए इस बार। मधुबनी के लखनऊ थाना के दीप गांव के एक व्यापारी के मारपीट कर घायल कर दिल गेल। लखनऊ थाना के दीप के रहे वाला एक कपड़ा व्यवसायी के साथ मारपीट कयल गेल, जाहिमे गंभीर रूप से घायल भ गेला। घायल व्यापारी के डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराओल गेल, जहां उनकर इलाज चल रहा है।
वो सर जो हमारे लड़का एस्टीमेंट देने के लिए गए हुए थे बैंक पे, वो बैंक पे से आ रहे थे, हमारा लड़का बैंक पे से एस्टीमेंट दे कर को, तो इतने में हमारे लड़का दुकान तक पहुँचे, वो गला में हाथ डाल दिए। गला में हाथ डालें तो हमारा लड़का रोकने के लिए गए तो उस पर हमारे लड़का को गिरा कर को उसको क्या किया कि वो तलवार छोटा सा अथी में रख कर को बैग में वो तलवार था अथी फुर्ता था, वो फुर्ता लेकर वो इनको मार दिया कपाड़ में। ये गिर गया, गिरने के बाद में हमारी पत्नी मान के चलो वहाँ पहुँचे, वहाँ देखें बच्चे को देखें, वो पकड़े बच्चे को, वो उनको भी फुर्ता से उनको मार दिए और हमारी सामान वहाँ से और अच्छे वो जो सूट होते हैं और जो साड़ी होते हैं, ये सब जितनी भी थे मन को वो सब पर्दा हैं, ये सब लूट फूट कर को ले गए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रॉली मैन के बहाली शीघ्र कैल जायत। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रॉली मैन के बहाली शीघ्र कैल जायत। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद बतौलन जे हर वार्ड में 2 गो का ट्रॉली मैन दिल जायत। एहि के लेल जतेक भी ट्रॉली मैन के जरूरत पड़त उनकर बहाली संविदा के आधार पर कैल जायत। ऐसे हम लोग के ट्रॉली 8 की संख्या में है और कभी कभी ट्रॉली मैन किसी दूसरे काम में लग जाता है, अस्पताल के काज में, उस समय नहीं उपलब्ध रहता है। लेकिन ऐसे 8 ट्रॉली की संख्या है, ट्रॉली मैन भी है। लेकिन ये सब है जितना बाहर से अंदर आने वाले हैं, लेकिन जब वार्ड से पहुंचाना पड़ता है उनको किसी दूसरे वार्ड में एक्सरे कराने या फिर अल्ट्रासाउंड कराने जब जाना पड़ता है, उस समय उनकी कमी झलकती है। हालांकि हम लोग उसी 8 जो ट्रॉली मैन है उनसे ही दबाव डाल के करवाते हैं, लेकिन उसकी कमी है और हम लोगों को करीब करीब ऐसी कमी 8 की संख्या में कम से कम 20 और हो जाने के हम कराने का सोच रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को जो वार्ड से जो किसी दूसरे वार्ड में हम लोग भेजते हैं उसकी सुविधा जो है उन लोगों को मिल जाए। इसकी व्यवस्था जल्दी सोच रहे हैं करने का, जल्दी करेंगे भी, ताकि हम लोग को ट्रॉली मैन की जो कमी है या ट्रॉली की जो कमी है उसको हम दूर कर सकें। ये सर आपके कार्यालय के जस्ट बगल में आवास सभी कर्मचारी को आवंटन हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें आदमी रह रहे हैं। अभी है क्या कि उसमें जो हम लोग एस को पैसा भी दे चुके 1,10,000 रुपया सर्जरी वार्ड के लिए, तो इन लोगों ने नहीं खाली किया। अब 95% खाली है, हाँ 95% खाली 98% खाली हो चुका है। लेकिन 2% भी जो है वो एक आध सामान दे करके रखे हुए हैं, अगर वहाँ से आएगा। लेकिन जैसे ही उनकी टीम आएगी, हमने बात किया था उनसे भी बेसमय से, उनके कॉन्ट्रैक्टर आए थे और वो लोग खाली जिस दिन कराएंगे, तो हमने एसडीओ से भी कल बात की। उन्होंने कहा कि जैसे वो कहेंगे हम पुलिस की सहायता आपको देंगे, काम तो उन्हीं को करना है खाली कराने का, लेकिन पुलिस संरक्षण हम आपको देंगे। तो वो हो जाएगा जैसे ही उनके आदमी आएंगे। एसडीओ साहब ने कहा है कि आप हमको सूचना दीजिएगा, पुलिस से खाली हो जाएगा। कब तक माना जाए सर? विदिन अ वीक, 1 सप्ताह। सुपौल में एनआईओएस द्वारा पहिल ट्रेनिंग कैंप के आयोजन कैल गेल। सुपौल में एनआईओएस के द्वारा पहिल ट्रेनिंग कैंप के आयोजन कैल गेल, जे सुपौल पीएससी के कौशल विकास योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा कैल जा रहा है। ये ट्रेनिंग डॉक्टर आर प्रसाद और डॉक्टर हरिशंकर द्वारा दिल जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव साइंस नई दिल्ली के द्वारा बीएस कॉलेज में ट्रेनिंग के आयोजन कैल गेल। अभी काम कर रहे हैं ना, उसको अच्छे ढंग से करने के लिए आप लोगों के ज्ञान का विकास करने के लिए कौशल विकास हेतु ही यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आपको काम करने के बाद कोई यह नहीं कहे कि आप गलत काम किए हैं। और इसीलिए यह आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है और सरकार आपको मान्यता देने जा रही है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करते हैं वह अधिकृत रूप से कर रहे हैं। आपको कोई अवधोष नहीं दबाएगा, कोई सरकारी अधिकारी पदाधिकारी या आरटीआई। पूर्वी चंपारण के रमगरवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन भेल। पूर्वी चंपारण जिला के रमगरवा प्रखंड के शिवनगर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन रमगरवा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रहस्त कुमार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्बास अली और सुशांत कुमार संयुक्त रूप से फीता काट कर केलन। उद्घाटन के बाद डॉक्टर प्रहस्त कुमार लोग के संबोधित करैत कहलन जे अस्पताल में प्रत्येक शनि के ओपीडी संचालन है और टीकाकरण से हो कैल जाए। उद्घाटन के बाद डॉक्टर प्रहस्त अपना हाथ से दवा वितरण केलन। स्वास्थ्य केंद्र रमगरवा के मदन परसौना में सतपिपरा में एचएससी का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे हर शनिवार को एनएम आएंगे और यहाँ पे दवाई का वितरण किया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे सुविधा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जैसे भी होगा हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अतिथिगण,
चिकित्सक महोदय और आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकों, आज बहुत हर्ष की बात है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा और आप लोगों के सहयोग से भी आज HSC शिवनगर का उद्घाटन कर दिया गया बजाबते, और प्रत्येक शनिवार को यहाँ निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को हमारी ANM यहाँ रहेंगी और विभिन्न प्रकार की दवाइयों का वितरण करेंगी, वो काफ़ी लाभ होगा। और अगर विशेष बीमारी है अथवा प्रसव है तो आपका नज़दीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमगढ़वा है, वहाँ सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है सरकार की तरफ से, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अतिक्रमण से हमेशा परेशान रहा। टाइम टू टाइम एहिठाम अतिक्रमण हटावे के प्रयास कयल गेल, लेकिन वो कखनो अपना परिणाम तक नहीं पहुँच सकल। लेकिन अब DMCH के अधीक्षक दावा कर रहा है जे 1 सप्ताह के अंदर में अतिक्रमण मुक्त कयल जाए पूरा परिसर के। DMCH के अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद दावा कर रहा है जे 1 सप्ताह के अंदर में एहिठाम के सारा अतिक्रमण खत्म कयल जाए। संगे संग DMCH के व्यवस्था चाक चौबंद कयल जाए। एहिठाम हर वो सुविधा भेटत जे कि कोनो हॉस्पिटल में भेटबाक चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तो अगर आप जाएंगे किसी भी जगह तो समस्या ही समस्या है। तो हमने 2-3 चीज़ को चिन्हित किया है। पहला यह कि सफाई स्वच्छता जो है वो सब जगह जो रहता था उसे हर एक वार्ड वाइज, चाहे वो इमरजेंसी हो, गायनी हो, एनेस्थीसिया हो या फिर पीडियाट्रिक्स हो, जहाँ भी मेडिसिन हो, हर जगह जो सफाई, जो गंदगी फैली रहती थी, बदबू आती रहती थी, उसको हम लोगों ने 50% अभी दूर कर लिया है और आने वाले दिनों में उसे भी हम दूर कर लेंगे सफाई। दूसरी आपने बात उठाई है कि सीनियर डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो हमने प्रत्येक दिन लगाया है कि आकस्मिक विभाग को तो मैं देखूंगा ही, लेकिन कोई एक विभाग को जरूर विजिट करूंगा। वो विजिट में मैं जाता हूं और देखता हूं, अभी तक देख रहा हूं, शायद मेरे नाम से हो या जैसा हो, अभी तक मैं देख रहा हूं कि सभी डॉक्टर समय पर आ रहे हैं और समय पर जा रहे हैं। जो भी उपस्थित है मैं उसको चेक करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलता हूँ, उनसे समस्याएँ भी सुनता हूँ और उसका एक मैं लिस्ट बनाता हूँ। एक हमने HODs के सीनियर डॉक्टरों के HODs की मीटिंग की थी, जिसमें हमने कहा था कि सिर्फ समस्या ना करें, समस्या के साथ अपने समाधान और सुझाव के साथ, समाधान के लिए सुझाव के साथ एक प्रतिवेदन के रूप में लाएं, ताकि मैं एक एक करके सभी चीज़ों को मैं ठीक कर सकूं और आप लोग भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, ताकि लोगों में भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि डॉक्टर यहाँ मिलते हैं और डॉक्टर मरीजों को देखते हैं और पूरी मानवता के साथ और उसके साथ अपनी कुछ संवेदना के साथ। तो ये जब मानवता और संवेदना भी जब मरीज के प्रति जब होगा, तो ये जो टूटता हुआ कड़ी है मरीज और डॉक्टरों के बीच में, शायद उसको हम दूर कर पाएंगे। इसलिए मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार, ताकि वो लोग भी हम लोग से इंस्पायर्ड हो और डॉक्टरों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करेंगे। उत्तर बिहार की सबसे बड़ा अस्पताल है DMCH। यहाँ पर में परिचारिकाओं के भी पेशेंट के साथ, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहता। आए दिन पर मरीजों की परिजन के साथ जूनियर चिकित्सकों को नोक झोंक होता रहता है। क्या इस पर भी आप? ऐसा है कि मेरे परिजनों को, सभी को ये है कि यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ उपलब्ध है। जो लिस्ट यहाँ दिया जाता है, जो दवा की लिस्ट दी जाती है, कुछ दवा को अलग से भी लिखना पड़ता है। उस पर जो मरीज़ के परिजन रहते हैं, अभी हमारे पास आए थे, तो वो यथासंभव हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लिस्ट से ही दवा लिखी जाए, लेकिन कभी कभी लिखना पड़ता है। तो डॉक्टर लिखते हैं, तो वो उनको जब जाते हैं काउंटर पर, वो कहता है कि दवा नहीं है, तो उनको थोड़ा काउंसलिंग के साथ बोलना चाहिए कि ये चिन्हित जगह है, यहाँ पर बाएं तरफ लिखा हुआ है दवा, इसमें से देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसके बाहर की भी दवा लिखनी होती है, तो वो दवा लेना होगा, लेकिन उसको कहने का ढंग होता है। वो अगर काउंसलिंग करके कहा जाए तो शायद उनमें उतना रोष नहीं होगा। अभी हमारे पास आए थे तो कह रहे थे, हमने देखा वो बहुत सही बात सब समझ गए जब हमने समझाया। अगर यही बात काउंटर पर भी उनको अच्छे ढंग से समझाया जाए, कहा जाए, तो शायद उनमें रोष नहीं होगा। तो सवाल हम लोग की तरफ से भी है कि हम लोग उनसे अच्छे से बात करें, उनकी काउंसलिंग करें। और चूँकि मरीज तो अपने ही व्यथित रहता है, उसका आदमी भी व्यथित रहता है, तो वो तो थोड़ा सा आक्रोश में हो जा सकता है, लेकिन हमें भी तो इसकी ट्रेनिंग लेनी है और इसको बताना है कि मरीज के साथ तुम बात अच्छे से करो।
मोतिहारी के चिड़ैया थाना पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद केलक, संगे संग 3 टा शराब कारोबारी के गिरफ्तार केलक। मोतिहारी के चिड़ैया थाना पुलिस द्वारा मोतनाजे गांव में छापामारी कर भारी मात्रा में विदेशी और नेपाली शराब समेत 3 कारोबारी के गिरफ्तार किया गेल। के अलावा पुलिस कारोबारी के पास से 1 बोलेरो और 7 मोटरसाइकिल सेहो जब्त केलक। गिरफ्तार कारोबारी में विजय प्रसाद यादव, दिनेश प्रसाद यादव और राजेश कुमार शामिल छथि। बताओल जा रहा है कि पुलिस के गुप्त सूचना भेटल छल जे मोतनाजे गांव में शराब के एकटा पैघ खेप छुपा कर राखल गेल अछि, लिहाजा पुलिस छापेमारी कऽ कऽ विदेशी शराब के साथ अपराधी सबके धऽ दबोचलक। पुलिस 2310 बोतल नेपाली शराब और लगभग 96 बोतल विदेशी शराब बरामद केलक। बीते रात पुलिस अधीक्षक मोतिहारी मुक्तर के निर्देश पे एक समकालीन अभियान चलाया गया था मादक द्रव्यों के विरोध में, जिसमें चिड़ैया थाना में कल रात में एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसमें 7 मोटरसाइकिल बरामद है, 3 लोग पकड़े गए हैं, एक बोलेरो गाड़ी भी पकड़ी गई है, जिसमें 3 लोग नूर आलम, विजय यादव और दिनेश यादव और विजय यादव, ये लोग झरोखर और अगरवाल तरफ के रहने वाले 3 पकड़े गए हैं। 2 आदमी भागने में सफल हो गए और ये लोग यहीं पे मोतनीजा करके जगह है जहाँ पे ये लोग आए थे माल देने के लिए राजेश के यहाँ। उसके घर से भी बोलेरो बरामद किया गया, उसके घर से विदेशी शराब 96 पीस जो है रॉयल स्टेक का बरामद हुआ है, देसी नेपाली सोफिया बरामद की गई है और एक बोलेरो गाड़ी, 2 बाइक वहाँ से बरामद हुए हैं, 5 लाइनर और जो लेके जा रहे थे सारे लोग बरामद किए गए और इन लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब के निर्देश पे रात में यहाँ पे छापामारी कराई गई थी मादक पदार्थ के विरोध में, जिसमें 7 बाइक पकड़ी गई है, 3 लोग पकड़े गए हैं, करीब 2310 बोतल सोफिया शराब है और 96 बोतल रॉयल स्टेक का पकड़ा गया है। बोलेरो गाड़ी सब पकड़ी गई और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लाइनर वहाँ से माल लेकर के नेपाल से आने वाले लोग और यहाँ जिसके यहाँ देना था, तीनों के घर पे छापा, 2 लोग पकड़े गए और उसके घर से भी सामान बरामद हुआ है। मधुबनी में पूर्व मंत्री और मधुबनी के मेकर कहल जाए वाला स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के श्रद्धांजलि देल गेल। बिहार के राजनीति में अलग पहचान रखे वाला मधुबनी के किंग मेकर सर्वहितैषी पूर्व पशुपालन मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के निधन से हर क्यों मर्माहत छथि। वो अपना राजनीतिक जीवन में जो मुकाम हासिल केलन और लोगक जे प्यार उनका भेटे छल और लोग के जो ओते प्यार करे छला तेकर कमी आइ हर केकरो खेल रहा है। जीएमएसएस हाई स्कूल मधुबनी परिवार द्वारा अपन प्रिय नेता और पिता समान स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल और उनका द्वारा कयल गेल मानवीय कार्य के हमेशा याद रखे के प्रण लेल गेल। के सबब थे, मृत्यु के निर्दयी पंजों ने उन्हें हमसे छीन लिए। उनकी याद में श्रद्धा पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मृत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को असह्य दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। लोग विद्यालय परिवार जो हमारा है वो शोक सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय पूर्व मंत्री और इस विद्यालय के संरक्षक राजकुमार महासेठ का गत 14 जुलाई को हृदय गति अवरुद्ध होने के कारण उनकी अचानक मृत्यु हो गई। वो हम लोगों को हमेशा संबल प्रदान करते थे और उनके मृत आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के लोगों को इस असह्य दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें और इसके साथ हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी कमी जो है वो पूरी नहीं की जा सकती है। फिर भी हम सब लोग ईश्वर के द्वारा प्रकृति का जो नियम है कि हर व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है और इस तरह से वो भी अपने यशस्वी जीवन को जीकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी याद में हम लोगों ने शोक सभा इस हॉल में किया और सभी विद्यालय के परिवार उसमें एकत्रित हुए और हमारे दाता परिवार के सदस्य श्री विनोद पजियार भी इस अवसर पर उपस्थित थे, मोहन पजियार भी उपस्थित थे और सभा जो है वो मनाया गया इस विद्यालय के इस हॉल में। कौन से स्कूल है सर? GMSS उच्च विद्यालय परिवार के द्वारा ये शोक सभा जो है वो मना। NSS गोकुल मथुरा सूरी समाज उच्च विद्यालय। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।